तो चलिए आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन जो आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए लेकिन पावर भी वन ही होनी चाहिए। एनी पावर नहीं चलेगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन, सी ऑप्शन जो है ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन, ये सही आंसर है। क्लियर है? तो समझ में आया आप लोग को? हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया था, तब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। इसमें से कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन है? पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये नहीं हो सकता। क्यों? मैक्सिमम पावर टू है। सेकंड ऑप्शन, उसकी भी मैक्सिमम पावर टू है, वो भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन फोर है, सिर्फ फोर है। अब सिर्फ फोर है, इसका क्या मतलब होगा? सिर्फ फोर है मतलब इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? फोर है, इसका मतलब 4x⁴ जीरो है ये, और इसकी मैक्सिमम पावर ये जीरो है। तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर जीरो है तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है ना। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब जिसकी पावर वन हो मैक्सिमम। फोर्थ ऑप्शन देखिए, 1 + z, ये सही है क्योंकि इसकी पावर वन है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर 1 + z हो जाएगा, है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन जिसका एक वेरिएबल है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ये आप लोग लर्न कर लीजिए। ये क्यों होता है ये हम आपको कभी और पढ़ा देंगे, अभी टाइम नहीं ये बताने का कि क्यों होता है, राइट। इसका बहुत डीप एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक बात आप ऐसे याद रखिए कि वेरिएबल की जितनी पावर होती है ना उसके उतने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट। क्या बोला हमने? जैसे अगर मैंने बोला x² - 1 = 1, नहीं x² - 1 नहीं, हमने बोला हाँ लेट से x² = 1, ये इक्वेशन आपको दी है। अब बताइए इसके मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? इसकी पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसके दो सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि x = जब अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस आएगा, तो x = +-1 हो सकता है ना। तो जितनी मैक्सिमम पावर है उतने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोला हमने? लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ वन सॉल्यूशन। अगर ये क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 मतलब क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है? तो हमारे पास कौन सा है? लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन 8x - 3 जो है वो 25 + 17x है। तो हमें x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू हमें पूछी गई है, राइट। तो x जो है इसमें लिखा है इरेशनल नंबर, x इज अ रेशनल नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिंपल से आपको इक्वेशन दिया, आपको उसे सॉल्व करना है। क्या है इक्वेशन? 8x - 3 = 25 + 17x। क्या करेंगे आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 17 में से 8x जब इस तरफ आएगा तो 17 में से 8 गया तो कितना हो गया? 9x, सही है। 25 + 3 ये कितना हो गया? 28, नहीं 25 और ये -3 है तो ये हो जाएगा 25 में से 3 गया तो 22। x की वैल्यू कितनी हो गई? 22/9, सही है? गलत है? अरे हाँ जस्ट अ मिनट, गलती कर दी। देखिए ये था इक्वेशन। क्या करना है हमें इसको सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू बताना है कि x क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x वाला इस तरफ जाएगा तो 17 में से 8x गया तो कितना बच जाएगा? 9x बच जाएगा। ये -3 है, 25 जब इस तरफ आएगा तो -25 - 3 ये हो गया -28, है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई? -28/9, ये हो गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है? क्या एक फ्रैक्शन है? तो ये एक फ्रैक्शन तो हम नहीं बोल सकते। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन का मतलब वो प्योर फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है? जब जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर इसके जगह 9/28 होता तो हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। क्यों? क्योंकि 9 छोटा है, ऊपर वाली चीज छोटी होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है क्योंकि ये बड़ा है न्यूमरेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये इंटीजर हो नहीं सकता। कैन नॉट बी सॉल्व तो ये है नहीं, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। आंसर क्या हो गया इसका? और रेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7x/63। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है 7x/63 = 1:9 ना। ये आपके पास क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इस टू का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए, इस टू का मतलब होता है अपॉन। आप अपॉन में लिख सकते हैं, कहीं भी इस टू दिया है, जैसे कहीं अगर ए इस टू बी दिया है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, 7x इज टू 63, तो 7x इज टू का मतलब अपॉन, ये आपने ऐसे लिख लिया। 1:9 को 1/9 आप लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, हमने बोला था इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप आजू बाजू दोनों तरफ से काट सकते हैं। 7 9 7 से 63 हो गया, 9 को आपने 63 से काटा 7 बार में, है ना। ये 7 से ये 7 चला गया, x की वैल्यू कितनी बची, कुछ बचा ही नहीं, 1 आ गया आंसर, सिर्फ 1 बचा ना, बाकी सब तो कट गए, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए 1 आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ बढ़िया क्वेश्चन है ना, हम इसको मिटा लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। बढ़िया आ रही है ना, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ना, लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि इक्वेशन दी हो, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना हो और पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, मतलब कुछ न्यूमरेटर भी हो कुछ डिनोमिनेटर भी हो, तो अब ये आसानी से सॉल्व नहीं होता ऐसे क्वेश्चन, है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है, देखिए 8 24 3 4 24, ये जितने भी नीचे डिनोमिनेटर है सबका आप एलसीएम लेंगे, किसका किसका, 8 का, 24 का, 3 का, 4 का और 24 का, इन सब का आप एलसीएम लेंगे और इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा, है ना। ये आपको पता होगा। देखिए अब आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप 9th के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो ये बेसिक हो गया वो क्लियर होना चाहिए, और कम से कम ये इक्वेशन तो क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका इक्वेशन क्लियर नहीं है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले आप जाके इक्वेशन देखिए, है ना, उसके बाद इस पे आइएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक क्लियर है और आपको इक्वेशन आता है ना। करना क्या आपको, सबसे पहले कभी भी अगर इक्वेशन दिख जाए और p अपॉन क्यू फॉर्म में दिया हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नीचे वालों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। 24 आया, अब आपको क्या करना है, 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस ऊपर वाली भी पूरी चीज को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 24 है, 24 को 24 बनाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो फर्क ही नहीं पड़ता। 3 को 24 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। 4 को 24 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, 24 को 24 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, करो ना करो फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया 9x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, नीचे क्या आया, नीचे 24 आया माइनस। अब इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना था तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 11 ऑफ x माइनस ऑफ 8। और ये बात आप याद रखिए कि आप ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे, आप ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट को हटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर 8x और नीचे 24। अब कर क्या रहे हैं हम, सिर्फ जो मल्टीप्लाई हमने शो किया उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया, सही है, 3 6 है, यहाँ पे 18x हो गया अपॉन 24 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना था मतलब 7 प्लस ऑफ x। अब x प्लस ऑफ 7 लिखे, 7 प्लस ऑफ x लिखे, फर्क ही नहीं पड़ता ना, और यहाँ पे 24 हो गया। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 24 है ये तो कॉमन है सब में, कहने का क्या मतलब है हमारा कि हम इस पूरी लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दें और 24 3 जगह लिखने की बजाय हम एक ही जगह लिख दें, है ना। तो इसमें भी तो हम वो चीज़ कर सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और 24 लिख दे कि 24 इन दोनों के पास था तो कॉमन डेनोमिनेटर, 24 इन तीनों के पास था कॉमन डेनोमिनेटर, 24 से 24 गया, डेनोमिनेटर गायब हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए 9x प्लस 18 माइनस, अब ब्रैकेट हटाइए, 11x हो गया माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 8x इज इक्वल्स टू 18 ऑफ x माइनस यहाँ पे 7 प्लस माइनस माइनस ऑफ x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब बड़ा सिंपल है, x वालों को एक तरफ लाइए, 9x माइनस 11x कितना हो गया, माइनस 2x प्लस 8x ये हो गया 6 ऑफ x, है ना, 6 ऑफ x। और यहाँ पे क्या है 18 प्लस 8 कितना होता है 8 8 16 26 हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे 18x हो गया, 18 माइनस 1 तो ये हो गया हमारा 17x, और ये माइनस ऑफ 7 हो गया। क्लियर है। अब 17 में से 6 किया तो इस तरफ आ गया 11x, 26 में से 7 किया तो 16 में से 7 किया तो कितना होता है 8, हाँ तो ये हो गया 18। x की वैल्यू कितनी हो गई 18/11, ये x की वैल्यू है ना।
छोटी सी एक गलती कर दी हमने यहाँ पे लास्ट में। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है। हम क्या इधर स्क्रीन पे देखते हैं तो हमको थोड़ा वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं ऐसा। तो देखिए हमने गलती क्या की, यहाँ तक हमने सब कुछ ठीक किया, उसके बाद ये स्टेप में यहाँ पे क्या था 6x प्लस 26 इज इक्वल्स टू 17x माइनस 7। अब क्या हुआ कि x वाले एक तरफ आएंगे तो 17x और ये 6x आके माइनस ऑफ 6x हो जाएगा। 17 में से 6 क्या तो 11x, 26 ये रहा, और माइनस 7 जब इस तरफ आएगा तो 26 प्लस 7 हो जाएगा। 6 7 13, तो ये 33 था, ये 33 था, है ना। तो यहाँ से हमारी ये गलती हो गई, ये 33 आया था। कैसे आया था 33? 26 माइनस 7 यहाँ पे आके प्लस 7। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33/11, और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3, है ना। अब हम भी इंसान है, हो सकते हैं कि हमसे गलती हो जाए, उसमें कुछ नया नहीं है ना। आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। हमारी गलती है तो हम तो सुधार लेंगे, हमको एंट्रेंस नहीं देना है, आपको देना है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का ना। और आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत वॉइस आए तो आप मतलब चला लीजिएगा ऐसा, क्योंकि अब वो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ऐसा, बाहर से वो वॉइस आ रही है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको बोर्ड पे 2 और क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। दोनों में करना क्या है, दोनों ही इक्वेशन है ना, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, और दोनों में आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हमने सोचा नहीं करा है, फिर हमने सोचा करा ही लेते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है क्या, तो पहला क्वेश्चन सिंपल ही है, √3x - 2 इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस ऑफ 4। क्या करेंगे हम, x वाले को एक तरफ लाएंगे, है ना। ये -2 इस तरफ आके +2 6, तो ये हो गया 2√3 प्लस ऑफ 6। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 2√3 प्लस ऑफ 6 अपॉन √3, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी सॉल्व नहीं हो रहा। अब क्या कर सकते हैं हम, तो हम इसको ये करेंगे, इसका नाम मैं भूल गया क्या बोलते थे इसको, रेशनलाइज। हाँ, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। √3 यहाँ पे, तो हम √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे √2 होता तो इधर भी √2 से मल्टीप्लाई, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, तो अब बड़ा सिंपल है, देखिए अब इस √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये √3 जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2√3 इंटू √3। जब ये आप 2√3 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये हो गया 6। तो यहाँ से आ गया 6 प्लस √3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6√3, है ना। ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, है ना। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना। तो 3 से जब डिवाइड किया 6 को तो 2 आ गया, प्लस 3 से इसको डिवाइड किया तो 2√3 आ गया। ये तो समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड किया, ऐसे। हमने क्या बोला था कि हमने डेनोमिनेटर को कॉमन लिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम डेनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं। ये पहले 3, ये जो 3 है डेनोमिनेटर, तो इसका भी है और इसका भी है, क्योंकि ये तो कॉमन है, तो हम ऐसे अलग अलग कर लेते हैं, है ना। अब अलग अलग हमने कर लिया तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2√3 आ गया, तो यही तो लिखा 2 + 2√3। अब आपके ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पे 2 को कॉमन ले लिया है और आपको ये आंसर मिलेगा, है ना। तो सिंपल है, 2 को कॉमन ले लिया, आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। a को x के साथ मल्टीप्लाई किया, a का क्यूब माइनस b का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई किया, b का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। ax माइनस bx एक तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। हमने पहले भी बोला आपका इक्वेशन बेसिक होना चाहिए, एक इक्वेशन आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन नहीं आता तो ये कुछ नहीं समझ आएगा इसमें से आपको। तो आप पहले इक्वेशन की वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता है, और अगर आता है तो बहुत बढ़िया, फिर आप यहाँ देखिए। हमने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया तो a माइनस बी हो गया, यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब। हमें x की वैल्यू चाहिए, a माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम फंस गए कि आप कर क्या सकते हैं। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्या होता है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये फॉर्मूला है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। देखिए आ गया आपका आंसर। क्या लिखा हमने, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, है ना, अपॉन a माइनस बी एज इट इज। इससे ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। क्लियर है। चलिए आप करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन।
9th नंबर का क्वेश्चन, इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर एंड दैट सम इज 20 देन नंबर। सर ये क्वेश्चन हमने पहले आपको करा दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप अपने आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं और फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब जो लगातार होते हैं, जो लगातार नंबर से ना हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने पूछा 3 का कंसेक्यूटिव नंबर, 3 का कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर, तो वो 4 हो जाएगा। 4 का कंसेक्यूटिव नंबर 5 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा पूछा कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर मैंने पूछा 10 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो अब 11 नहीं होगा, वो 12 होगा, क्योंकि मैंने कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछा ना। ये कंसेक्यूटिव नंबर तो है लेकिन ये इवन तो नहीं है, इवन तो ये है, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर ये होगा, है ना। अगर मैंने 17 पूछा और मैंने पूछा 17 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर तो 18 है पर ये ऑड नहीं है, तो ऑड ये है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 19 होगा। क्लियर है? तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 40 है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने बोला कि ये 17 18 19, अगर 17 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 19 है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 17 को मैंने x बोला तो क्या मैं इसको x+2 लिख सकता हूँ? लिख ही सकता हूँ, 2 ही तो ज्यादा है ना 17 से 19। तो अगर मैंने इसको x बोला तो इसको x+2 बोल दिया मैंने। क्लियर है? अगर मैंने पूछा 100 का आप मुझे कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताइए, तो 102 होगा। उसके बाद और चाहिए मुझे, तो 104 होगा, फिर 106 होगा। तो अगर मैंने इसको x बोला तो क्या मैं इसको x+2 बोल सकता हूँ? 100 से 2 ही ज्यादा है तो बोल सकते हैं। इसको क्या मैं x+4 बोल सकता हूँ? 100 से 4 ही ज्यादा है ना, तो x+4। इसको क्या मैं x+6 बोल सकता हूँ? इससे 6 ही ज्यादा है। तो क्लियर है? तो समझ में आ रहा है आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ 2 जोड़ते जा रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये x था तो ये x+2 था, 100 से 102, x से x+2, 102 से 104 कितना बड़ा, 2 बड़ा है, तो x+2 में 2 और ऐड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो x+2 में 2 जोड़ा x+4, x+4 में फिर 2 जोड़ा तो x+6, यहाँ पे भी तो 2 जुड़ रहा है ना, तो जो यहाँ पे जुड़ेगा वो यहाँ पे जोड़ देने का, पहले नंबर को x मान लेने का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो पहला x होगा तो दूसरा x+2 होगा, है ना, सिंपल है, यही होगा ना। 2 अगर ये है तो ये 4 होगा, अगला x+4 होगा, फिर x+6 होगा, फिर x+8 होगा। समझ में आ रही है हम कर क्या रहे हैं? तो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला था, तो ये होगा 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप रख के देख लीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू आपने 2 रखा, तो ये 2, तो ये 2 + 2 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ये हो गए आपके 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 रखी तो, अगर कुछ और रखेंगे तो कुछ और मिलेगा, है ना। अब बोला क्या है कि इनको जब हमने प्लस किया, सम है ना, इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इफ द सम इज 340, कितना है, इनको प्लस करने पे आया है 340। तो आप बताइए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा था? आपने सबसे छोटा नंबर किसे माना है? x को माना है। सबसे पहला वाला ही सबसे छोटा नंबर होता है, तो सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। x 1 2 3 4 5, 5x है, प्लस 2 4 6 8, कितना होता है, 8 6 14, 4 18, 2 20, ये टोटल 340 के बराबर है। तो 5x कितना हो गया, 320 के बराबर है। x कितना हो गया, 320/5 के बराबर है, इंटू 2 कितना हो गया, 64 आंसर आ गया आपका। सही है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 64 5 4 20, हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर है, 64। तो सबसे छोटा जो नंबर था वो 64 था, मतलब ये पहला नंबर 64 था। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए फोर्थ नंबर कौन सा था, इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स में फोर्थ नंबर कौन सा था, तो पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, तीसरा नंबर ये था, चौथा नंबर ये था। तो x की वैल्यू 64 है, तो 64 + 6, चौथा नंबर 70 था। सिंपल, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपसे पांचवा नंबर पूछा जाए तो पांचवा नंबर x+8 था, x की वैल्यू 64, तो 64 + 8 कितना हो गया, 72। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। आई होप कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला गया, ऑड नंबर हो तो फिर भी वही रहेगा। देखिए 17 के बाद 19, तो x से x+2 ही, है ना,
तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, है ना। तो क्या बोला गया है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कंसेक्यूटिव। तो पहला ऑड नंबर अगर x रहा होगा तो दूसरा x+2 रहा होगा, उसके बाद x+4 रहा होगा, फिर x+6 रहा होगा। 4 ही बोले ना, हाँ 4 बोले। और इनको प्लस करने पे 56 आता है। तो इनको जब आप प्लस करेंगे आपको 56 मिलेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर। इधर से एक्चुअली वो एक कॉल आ गया था, इसकी वजह से वीडियो कट करनी पड़ी थी। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ ये क्वेश्चन पे बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने बता दिया कैसे होगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी जगह वो पूछ लेता कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आपकी x से आपकी सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे x = 64 है, वैसे इस केस में भी x = समथिंग आएगा। उसको आप इस जगह पुट कर देना, x+6, उसमें 6 जोड़ देंगे, आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे कुछ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, है ना। तो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, है ना। चलिए।